तहा की आमद, सरकार की आमद पर। ये नारे नाथखान लगवाते हैं, ये हमारा नारा भी है, मगर ये नारे हम क्यों लगाते हैं इसका जवाब हम उलमा दें। और इसलिए हमें ये कहने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है ही इतना प्यारा कि जो पत्थरों में भी जान डाल देता है, दरख्तों को चलने में मजबूर कर देता है, जो संगरेज़ों से कलमे पढ़वा दे, दरख्त के सुकून को रोने पर मजबूर कर दे, दरख्त को जड़ों समेत निकल कर बारगाह मुस्तफ़ा में आने पर मजबूर कर दे, तो आशिको आप तो हुजूर के उम्मती हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब सब अपनी हाज़िरी का सबूत दीजिएगा। अल्लाह करीम हम सबको दिलजमई के साथ इस महफिल में और ज़िंदगी भर महफिल मिलाद में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा फिर बाबा ज़बरन शौक़ मोहब्बत के साथ दुआ पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। खुतबे में मैंने एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह करीम का इरशाद पाक है कि जो मोमिन हैं, यानी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वालों की अल्लाह ने कुरान पाक में एक अलामत बयान की, और वो अलामत यह है कि फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला है, तुम उसे देखोगे कि वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं करेगा। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वालों को तुम नहीं देखोगे। क्या करते नहीं देखोगे? फरमाया युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलह, जो खुदा से दुश्मनी करे, मुस्तफ़ा से दुश्मनी करे, तुम उनसे दोस्ती रखते हुए नहीं देखोगे। क्या वो आम लोग ऐसे हों तब भी यही मामला होगा, या घर वाले हों तब भी ये मामला होगा? फरमाया वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, फरमाया कि चाहे फिर वो उनके बाप क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, ख़ानदान के आइज़ व अक़रीबा क्यों ना हो, जब खुदा और रसूल की दुश्मनी नजर आएगी तो वो बाप को भी नहीं देखेंगे, बेटे को भी नहीं देखेंगे, भाई को भी नहीं देखेंगे, रिश्तेदार खानदान वालों को भी नहीं देखेंगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, जब वो ये देख लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखने वाला है, तो फिर उससे उनका सोशल बाइकआउट होता है, उससे सोशल डिस्टेंस हो जाता है। और ये वो सोशल बाइकआउट है, ये वो सोशल डिस्टेंस है कि जो रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसके मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया है। और जो लोग ऐसा कर जाते हैं कि न बाप को खातिर में लाए, न बेटी को खातिर में लाए, न भाई को खातिर में लाए, न दोस्त यार को खातिर में लाए, अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, फरमाया ऐसा ईमान दिखाने वाले यही वो होते हैं जिनके दिल में खुदा ने ईमान को रासिख कर दिया होगा, मजबूत कर दिया होगा, पक्का कर दिया होगा, मोहर लगा दी होती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी मगर उनके दिल से ईमान कभी इधर उधर नहीं हो सकता। फिर फरमाया युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और ये कैसे लोग हैं? फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह भी इनसे राजी है, ये भी अल्लाह से राजी है। सवाल ये है कि इनके खुदा से राजी होने का क्या मतलब? वो तो खालिक है, किसी मखलूक की रज़ा का मोहताज नहीं, किसी की मर्जी के मुताबिक चलने वाला नहीं, वो तो समद और बेनियाज है। लेकिन फिर ये क्यों जिक्र किया? वरदू अन्हु, खुदा तो उनसे राजी है, ये भी अल्लाह से राजी है। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे महबूब हो जाते हैं फिर मैं उनकी रज़ा का ख्याल किया करता हूँ। मेरा जो महबूब होता है वो आम नहीं होता,
इसको माज़अल्लाह उन मुसलमानों जो नाम निहाद मुसलमान हैं जिन्होंने किताबों में लिखा कि माज़अल्लाह अल्लाह के जो महबूब कहलाते हैं, जिनको ये महबूब कहते हैं अम्बिया या औलिया, खुदा की बारगाह में चूल्हे चमार जैसी भी औकात नहीं। अल्लाह फरमा रहा है रज़ियल्लाहु, ये तो खुदा का मकाम और मर्तबा है कि वो उनके इस ईमान और इश्क को देखकर उनसे राजी हो जाता है। लेकिन वरदू अन, जब खुदा की रज़ा उनको नसीब हो जाती है, खुदा ऐसा मकाम देता है कि फिर वो भी खुदा से राजी हो जाते हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। और फिर लोगों ने सवाल किया कि जनाब इतने फिरके बन गए, कौन सा फिरका हक पर है? इतने फिरके बन गए, किसके पास जाए? हर कोई कुरान पढ़ता है, हर कोई हदीस पढ़ता है, जाए तो जाए किसके पास? कौन सी जमात को तैयार किया जाए? किन लोगों के औसाफ को तैयार किया जाए? अल्लाह ने फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये एक निशानी जहां नजर आ जाए उसी जमात के साथ जुड़ जाना। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही वो लोग हैं जो खुदा की जमात है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फिर अल्लाह फरमाते हैं आगाह रहो, खबरदार रहो, ये जो अल्लाह की जमात है यही फलाह पाने वाले। फलाह किसको कहते हैं? आप सुनते हैं अज़ान में हय्या अलल फलाह, तर्जमा किया जाता है आओ कामयाबी की तरफ। ये तर्जमा मुकम्मल नहीं है, उलमा मौजूद है। फलाह कहते हैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी। जो रब का मुनादी निदा करता है हय्या अलल फलाह, तो वो खाली दुनिया की कामयाबी की तरफ नहीं बुलाता। खाली दुनिया की कामयाबी हो तो अरबी के दामन में और अल्फाज मौजूद है, फाज़ा यफूज़ु की गिरदान भी मौजूद है, उससे भी कामयाब होना कहते हैं। मगर फलाह क्या होती है? फरमाया कि रब की बारगाह में आ जाओगे, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो फरमाया खुदा की बारगाह में आ जाओ तो ये भी कामयाबी है दुनिया और आखिरत की, और मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ तो ये भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। क्योंकि खुदा ने सिर्फ कुरान में अपनी मोहब्बत का जिक्र नहीं किया। वो जो कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, उनको हम कहना चाहते हैं अल्लाह बेशक है, मगर हमारा कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। अगर तुम्हारी इतनी ही खुश्क तौहीद हो जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शामिल न हो, ऐसी तौहीद में हम 100 बार लानत दे सकते हैं। तौहीद तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं होती। क्यों? कि खुदा को पहचानने के लिए सबसे बड़ा मेयार मुस्तफा की ज़ात है। चांद का वजूद हम मानते हैं मगर पहले चांदनी को देखना पड़ता है। सूरज का वजूद हम मानते हैं मगर पहले उसकी धूप नजर आती है। अरे रोशनी बताती है कि कोई जगह है जहां से नूर निकल रहा है। जब मुस्तफा की जात पर नजर टिक जाती है, इतना नूर नजर आता है तो पता चल जाता है जब ये महबूब ऐसा है, इनका बनाने वाला खुदा कैसा हो। तो मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ तब भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। करना क्या होगा? जब बात आ जाए हुब्बे मुस्तफा की, जब बात आ जाए टंडो वाला यार वालों हुब्बे मुस्तफा की, न बाप चाहिए, न बेटा चाहिए, न भाई चाहिए, न रिश्तेदार चाहिए, न दोस्त यार चाहिए, सब खड्डे में नहीं चाहिए। हमारे हम जिनके मुरीद हैं वो कहते हैं अपना बाप भी अगर कोई ऐसा हो जो मुस्तफा के एक सहाबी के बारे में भोंकने वाला हो और हमारा खड्डे में जाए, हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा बाप। और अगर देखना हो अंदाज तो मैं आपको ले चलता हूँ आशिक अकबर की बारगाह में। जब इश्क की बात है और आशिक अकबर की बात ना हो तो बात शुरू नहीं होती। आशिक अकबर को हमने क्या देखा? एक मरतबा मौजूद है, उनके वालिद साहब भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो वालिद साहब ने कोई कमजोर बात कर दी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या किया? आप उठे, आपने अपने वालिद के मुंह पर सही वाला जन्नाटेदार बाप के ऊपर मार दिया। और जो है बाप के मुंह पर थप्पड़ मारना क्या चीज होती है? और मार कौन रहे हैं? अफजलुल बशर
आपकी मुस्तफा के बारे में कमजोर बात नहीं, बात के मुझे थप्पड़ मारा और फिर मुस्तफा की बारगाह में आ गया और आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये बात हुई, मैं थप्पड़ मार के आया हूं। आपने फरमाया, सिद्दीक क्या कर रहे हो, बाप की उम्र थप्पड़ मार के आए हो। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह खुदा की कसम, आपके रब की कसम, उस वक्त मेरे पास तलवार न थी, वरना कमजोर बात आपके मुतालिक हो जाए तो सिद्दीक के दरबार में उसका इंसाफ सिर्फ ये है कि सरकल से जुदा, सरकल से जुदा, सरकल। सुभान अल्लाह। बोला कि तुम, या रसूलल्लाह मेरे पास तो तलवार न थी, मजबूर था यहाँ दिखाने पर। वरना या रसूलल्लाह जब आपकी इज्जत की बात आ जाए तो फिर हमारा फैसला तलवार के साथ ही होता है। आप अंदाजा कीजिए, ये है वो आयत की तशरीह जो खुदा ने बयान करवाई। फरमाया, अरे बाप हो भले सिद्दीक अकबर का, मगर खातिर में नहीं लाए। और एक मरतबा जब जंग के मौका पर एक मरतबा वालिद साहब बैठे हुए थे सिद्दीक अकबर और इनके बेटे, बातचीत चली, बेटे सब मुसलमान हो चुके थे। कहने लगे, अब्बा जान आपको पता है एक मरतबा जब जंग हो रही थी, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था। तो जो है, आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं काफिरों की तरफ से था। अब्बा जान एक वक्त आया जब मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपकी गर्दन कलम कर देता, आपको पता नहीं था, आप तलवार की जिद में आ रहे थे। अब्बा जान बाप समझ के छोड़ दिया, अब्बा जान बाप समझ के छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर का जुमला सुने, वलौ कानू अबनाहुम, अगर से उनके बेटे क्यों ना हो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सुन अबू बकर के बेटे, कान खोल कर सुन, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ा, मगर खुदा की कसम, हमने जिन मुस्तफा के कदमों में अपनी गर्दनों को रखा हुआ है, अगर तू उस वक्त मेरी तलवार की जिद में आता, मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, तेरा सर कलम करके मुस्तफा के कदमों में पेश कर दूंगा। और मैं, तूने क्या बात समझ के छोड़ा। वलौ कानू अबनाहुम, चाहे उनके बाप हो चाहे उनके बेटे हो, जब हुब्बे मुस्तफा की बात आ जाए, इसके मुस्तफा की बात आ जाए, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 बार भी मर के पैदा हो तो सवाल पैदा नहीं होता, 100 बार भी मर के पैदा हो जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपका अंदाज। और ये तो फिर बाप हैं, बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप सब ने सुना है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इब्तिदा के अंदर किताबुल ईमान में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया, लोगों सुन लो, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान, उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊंगा। उलमा ने फरमाया कि उस हदीस में वालिद और वलद का जिक्र आया है, वो जिन्स के तौर पर है। उलमा जिन्स के तौर पर आया। जिन्स का मतलब क्या होता है? फरमाया, वालिद का मतलब ये नहीं कि जिसके नाम इतने नाम के साथ लगाते हैं, जैसे बिलाल बिन इकबाल, तो कहा कि सिर्फ इकबाल की बात नहीं, जब बिलाल का अगर कोई बेटा हो कुर्बान, तो कहा कि सिर्फ कुर्बान की बात नहीं, वालिद और वलद सिर्फ इनकी बात नहीं। फरमाया, वलद से मुराद है जिन्स, वालिद से मुराद है जिन्स। कहा कि उसके बाप दादाओं में जो सिलसिला हजरत आदम तक चला, वो तमाम वालिद भी सामने आ जाए और एक तरफ मुस्तफा आ जाए, वो सब वालिदों को छोड़ देगा, मुस्तफा की बारगाह में पेश हो जाएगा। और फरमाया, अगर वलद की बात आ जाए तो सिर्फ कुर्बान नहीं, उसकी जितनी औलादें क़यामत तक आने वाली है सब आ जाए। एक तरफ आमिना का लाल आ जाए, आमिना के लाल के कदमों पे कुर्बान हो जाएगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा। तो फरमाया, तुम में कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान, उसके वालिद, उसके औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर प्यारा ना हो जाऊं। जब सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा को सवार करके लेकर चले, जो है टंडू वाला यार वालों,
बड़ी लतीफ बात करने वाला हूँ, अगर इशारा दूंगा समझ जाए तो क्या बात है। लोग कहते हैं नाम ही काफी है, मैंने कहा मुस्तफा के आशिकों का इशारा ही काफी है। कुरान पढ़े जी 30वां पारा, सूरह आदियात वल आदियात ज़बहा। कसम उन घोड़ों की जो जब खुदा की राह में दौड़ते हैं उनके सीनों से आग निकलती है, उनके सुबह से चिंगारी निकलती है, और जब वो दौड़ते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांपता है। अल्लाह फरमा रहा है बल आदियात ज़बहा, उन घोड़ों की कसम। कसम कौन इरशाद फरमा रहा है? हमारा अल्लाह। उन घोड़ों की कसम जो जब जिहाद में दौड़ते हैं तो सीनों से उनकी आवाजें निकलती हैं। उलमा ने जब तफासीर लिखी तो लिखने पर मजबूर हो गए, कहने लगे गौर किया जाए तो जिहाद जिन घोड़ों पर बैठकर होता था उन घोड़ों में ऐसी कौन सी अजमत वाली बात है? अल्लाह उनकी कसमें इरशाद फरमा रहा है। फरमाया कि उनकी कसम खुदा ने सिर्फ इसलिए इरशाद फरमाई कि खुदा का नाम बुलंद करने के लिए जब मुजाहिद उन पर सवार हुआ, अब वो घोड़ा आम घोड़ा नहीं रहा है, खुदा का घोड़ा हो गया। टंडवाला यार वालों, इशारे देना चाहता हूँ, लोगों ने तो सिर्फ इतना समझा कि वो घोड़े पर सवार थे। आज भी मुख्तलिफ घोड़े जो ना उस घोड़े की नस्ल से हैं और ना ही वही घोड़ा है, फिर भी उससे प्यार करते हैं। सुनो सुनो, जब मेरे आका हिजरत की रात गारे सौर तक पहुंचने के लिए सिद्दीक अकबर के कंधों पर सवार हुए, बल आदियात ज़बहा सुनकर सुनो, अल्लाह फरमाता है मुजाहिद सवार हो तो वो घोड़ा अजमत वाला, तो सुनो जब मुस्तफा सवार हो सिद्दीक। सिद्दीक अकबर गारे सौर की तरफ लेके जा रहे हैं मेरे मुस्तफा को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को मैं तो कहता हूँ कि सिद्दीक ने उस वक्त भटकना क्या था, वो रात का अंधेरा क्या था। जब सवार किया होगा तो नजर मंजिल की तरफ नहीं, मुस्तफा के कदमों की तरफ होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका कंधों पर सवार हो और बंदा फिर भी रास्ता देखिए मेरे जाना क्या है। अल्लाह मुस्तफा को कंधों पे सवार किया, गारे सौर पर पहुंचे। अंदर जाने से पहले अर्ज करते या रसूलल्लाह जरा अंदर मामला साफ हो जाए, कोई छुपा बैठा हो उसको दबा दिया जाए, मसल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, चल दिया जाए। ठीक है, अंदर में नजर आए कुछ सुराख। अब ये टंडवाला यार वाले ने, आप लोग हो सकता है कुछ बात समझ जाए, कराची वाले फिर नहीं समझते। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब दावत इस्लामी के तहत मदनी काफिलों में सफर किया, बलोचिस्तान और दीगर जगहों में जाना हुआ। मैं खुद कराची शहर का रहने वाला हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ। हमें नहीं पता इन चीज़ों का, ये मंजर क्या होते हैं, ये किस तरह का मामला होता है, ज़रूरत क्यों पड़ी। और बारिश शोर का मंजर बारिश में नहीं आता। जब मैं मदनी काफिलों के अंदर गया, बलोचिस्तान में मैंने जगह देखी तो मैंने देखा बड़े बड़े टीले मौजूद हैं, सुराख ही सुराख बने। अच्छा, मैं क्योंकि कराची वाला था तो मैंने देखकर कहा कि यार पता नहीं किस तरह के सुराख बने हुए। तो मैं उन सुराखों को देखने के लिए करीब जाने लगा। तो मेरे साथ मेरे कुछ पंजाब के क्लास फेलोज थे, उन्होंने कहा करीब जाने की जरूरत नहीं, जरा दूर रहकर देखो। मैंने थोड़ी देर रुक कर देखा तो देखा कभी किस सुराख से कौन सी मखलूक निकल रही है, कभी कौन सी मखलूक निकल रही है, कभी कौन सी मखलूक निकल रही है। तो मुझे पता चला अच्छा ये जो सुराख है ये उन छुपने वालों के लिए है। काटते तो हैं मगर छुप जाते हैं, काट के छुप जाते हैं, मुसलसल बाहर नहीं रह सकते। खास वक्त में निकलेंगे, काटेंगे, फिर छुप जाएंगे। टंडवाला यार वालों, लंगर खाने वालों को इतनी अकल तो होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुस्तफा के रब की कसम, ये अक्ल लंगर खाने से ही आती है। लंगर के फजाइल पर बयान करवाना हो तो बुलाइएगा, बताएंगे कि जिनको अकल नहीं आती, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई देते। वो बढ़ाए, ये घटाए, उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो लंगर खाते नहीं है इसलिए अकल नहीं आती। और मैंने कहा ये लंगर की अजीब शेर
खाते हम हैं मगर दर्द कहीं और जा रहा है। लाइटें हमने लगा के रखी है, बिना हमने दे रहे मगर दर्द कहीं और जा रहा है। समझ नहीं आता ये कौन सा कनेक्शन है। मैंने कहा सुनो, ये खुदा की अता है। हमें मदीने वाले का कनेक्शन टंडो वाला यार में बैठकर मिल रहा है, जिसे ये कनेक्शन नजर नहीं आया। खुदा ने ऐसा बनाया, खाते हम हैं, दर्द कहीं और जा रहा है। चला हम रहे हैं, चल कोई और रहा है। तो मैंने कहा आजा, आला हजरत से पूछे तो क्या कहते हैं? कहते हैं ए दिल, ये सुलगना क्या? ए दिल, ए दिल, ये सुलगना क्या? अरे जलना है तो जल भी उठ। तब घुटने लगा जालिम, क्या धूप रमाई है। फिर कहते हैं ए इश्क, तेरे सजदे जलने से छुटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सिद्दीक़ पर गए अंदर और जाकर देखा मंजर सुराख ही सुराख नजर आ रहे हैं। आपने ली अपनी चादर और फाड़ फाड़ के सुराखों को भरना शुरू किया। कहा कि आज कोई नहीं होगा, बस सिद्दीक़ होगा और मुस्तफा होगा। आज आशिक अकबर हो गया और महबूब रब अकबर होगा। सारे सुराख भरे, एक सुराख के लिए चादर कम पड़ी, नहीं बची। ये रखे ये दबा के ना, मुस्तफा तक कोई पहुंचने की कोशिश करेगा तो पहले आशिक तक पहुंचना पड़ेगा। और इन आशिकों तक पहुंचने वालों की भी औकात क्या, ये आशिक के कदमों तक तो पहुंचे फिर मुस्तफा तक पहुंचेंगे। सिद्दीक़ अकबर ने रखा, कहा कि या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। टंडो वाला यार वालों, एक और इशारा करके जाना चाहता हूं। जिस गार में मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर के दाखिल हुए बगैर अंदर न गए, आज अपने दिल में पहले सिद्दीक़ अकबर को बिठा, मुस्तफा खुद तेरे दिल में दाखिल हो जाए। बात आ रही है कि समझ में नहीं आ रही? अरे सोच कितना छोटा मगर सबसे ज्यादा अजमत में बड़ा है। उस छोटे से गार ने उस रात का मंजर देखा। सिद्दीक़ अकबर आए तो मुस्तफा अंदर आए, सिद्दीक़ ना आए मुस्तफा भी आए। टंडो वाला यार वाले, आशिक अकबर के कदमों तक पहुंच जा। अगर ये चाहेंगे तो तुझे उठाकर मुस्तफा के कदमों में पेश कर दे। सोच, वो सांप भी आना चाहता था, पहले आना कदमों में ही पड़ा। उसने कहा कि आना चाहता हूं, मगर कहा कि आप पहले इधर चूम, इधर कदम बोसियां कर और उसके बाद मुस्तफा की बारगाह में आना। मेरे आका अंदर आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रहल बनाई। क्या बनाई? रहल बनाई। फारूक आज़म जिंदगी पर कहते रहे सिद्दीक़ अकबर से, अबू बकर जिंदगी की सारी नेकियां फारूक आज़म की दे, और ये थी कितनी? आसमान के तारों के बराबर। तारे गिन सकते हो, उमर की भी नहीं गिन सकते। तस्बीह होती है, मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, समझाने के लिए होती है। उमर फारूक आज़म की नेकियां कितनी? तारों के बराबर। तारे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मतलब उनकी नेकियां बेशुमार। मुस्तफा के सहाबी कहने लगे, अबू बकर जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, वो रात मुझे दे दो। क्यों दे दो? कौन सी नमाज पढ़ी उस रात? कौन सा सदका किया उस रात? कौन सा विरद पढ़ा उस रात? कौन से दर्स किए उस रात? कहा कुछ नहीं किया। वो रात सिर्फ एक वजह से इतनी कमाल वाली बनी कि फारूक आजम जैसा बंदा सारी जिंदगी उस रात की तमन्ना करता रहा। कहने लगे वजह क्या है? कहा सारी दुनिया कुरान पढ़ती है रहल पे रखकर। रहल की शक्ल क्या होती है? ऐसी आए करके ना दिखाए। ये देखें जरा, आपको रहल की शक्ल नजर आ रही है? सारी दुनिया कुरान पढ़ती है, रहल पर रखकर अबू बकर ने सारी रात मुस्तफा का चेहरा पड़ा अपनी गोद में रखकर
देखते रहना नमाज की देर, इसी को देखते रहना नमाज की देर। तो कहा कि सोच सारी रात मुस्तफा को पड़ा होगा, क्या मकाम मिला होगा, क्या बात नजर आई होगी। फारूक आज़म सोचते तो होंगे आज मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, आज मैं भी तिलावत करता हूँ, मगर वो मंजर क्या होगा जब अबू बकर ने मुस्तफा को पढ़ा होगा। और मैंने कहा जब अबू बकर ने मुस्तफा को पढ़ लिया तो मैंने कहा मुस्तफा के उलूम से वो हिस्सा मिल गया कि अब अगर मुस्तफा तक पहुंचना है तो सिद्दीक तक पहले पहुंचना पड़ेगा, और इन तक न पहुंच सके तो फिर कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर रखा, एक नुक्ता देखो, एक नुक्ता इशारा, बिस्मिल्लाह अल्लाह। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर जमीन के जिस हिस्से के साथ मिला हुआ है, बिला इख्तिलाफ मसलक तमाम मसाजिद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीन के जिस हिस्से के साथ आज भी मुस्तफा का जिस्म लगा हुआ है वो जगह आज भी अर्श-ए आज़म से अफजल है, अर्श-ए आज़म से अफजल है। टंडो आला यार वालों, अर्श-ए आज़म से अफजल है। वजह क्या है? वो मुस्तफा का जिस्म अतहर है। तो सोचो जब उस मेराज, जब कार के सोने की रात में सिद्दीक अकबर की गोद में मुस्तफा ने सर रखा होगा, सिद्दीक अकबर की गोद को खुदा ने अर्श-ए आज़म से बड़ा और जिसको खुदा ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया फिर उस पर बात करना मजा नहीं देता। और मैंने कहा ये तो खुदा की अजीब शान है, जो सिद्दीक का नहीं होता जिंदगी भर लानत वाला रह जाता है, जो सिद्दीक का नहीं होता जिंदगी भर लानत वाला रह जाता है, जो सिद्दीक का नहीं होता जिंदगी भर लानत वाला रह जाता है। वजह क्या है? जब खुदा की रहमत सिद्दीक के पास, तो अगर लेना है तो फिर आप सिद्दीक के पास। तो मैंने कहा सुन, ये मुस्तफा का फैसला था गारे शोर में, जिसने गार में इतने मजे से सुनाया है वो बाजार में कितने मजे से सुनाएगा। अरे जब गार में सिद्दीक के साथ इतना मजा आया तो मजार में क़यामत तक कितना मजा आएगा। और सोच वो क्या दिन होगा जब मेरे आका ने फरमाया जब मैं मजार से बाहर आऊंगा सिद्दीक अकबर का हाथ मेरे हाथों में होगा, उनके साथ आऊंगा। तो सिद्दीक अकबर ने तो अपनी जान गाड़ दी, मौला अली ने गाड़ी तेरी ईद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खदर की है। सिद्दीक बल्कि हाल में जा उनके दे चुके और हिफ्ज़ जान फुरूज़ गरर की है, साबित हुआ। और जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद बनती है। और मैंने कहा ये तो सिद्दीक अकबर के बाप की बात थी, वालिद की बात थी, बेटे की बात थी, अपनी जान की बात थी। नमाज, नमाज उसकी कुर्बानी कौन देता है? नमाज कौन छोड़ता है? एक सहाबी को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, नमाज पढ़ रहे थे, आए नहीं, नमाज पढ़ के आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि देर क्यों हुई? क्या अर्ज किया? क्या अर्ज करा? नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? नमाज पढ़ रहा था, कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। आसान लफ्जों में कहो कि जब भी मुस्तफा बुलाएं आ जाया करो अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो। जब भी मुस्तफा बुलाएं आ जाया करो। तो कहा कि ये तो हुक्म कुरानी है और तू ये समझता है खुदा की बारगाह अलग, मुस्तफा की बारगाह अलग। अरे सुन, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं हो वहां नहीं। ये मुस्तफा की बारगाह खुदा की बारगाह है। अब सुनो जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाने के लिए आप मौजूद नहीं थे। सैयदना सिद्दीक अकबर आए मुसल्ला इमामत पर, मुसल्ला इमामत पर, और आकर खड़े हो गए, नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। इतने में मेरे सोने मुस्तफा तशरीफ ले आए। बुखारी शरीफ में हदीस बात मौजूद है, सियासत के अंदर मौजूद है, उलमा तशरीफ फरमा है। जब मेरे आका तशरीफ लाए
सहाबा ने क्या करना शुरू किया? जो आखिरी सब वाले थे उन्होंने जगह देना शुरू की। जी हमारे जैसे, जी हमारे जैसे हम भी मरेंगे, माज़अल्लाह भी मर गए। मैंने कहा कि बड़े से बड़ा आ जाए ना, अगर नमाज खड़ी हो चुकी है तो वो आखिर में खड़ा होगा। मगर सहाबा को पता था जिनके कदमों के सदके नमाज मिली है, जब वो आ जाए तो वो पीछे नहीं, वो सबसे आगे खड़े होंगे। अब जब आका आए, आखिरी वालों को पता चला, क्या करना शुरू किया? ये आवाज आखिरी सब वालों ने अगली सब वालों को बताने के लिए ये करना शुरू किया। ठीक, जब अगली सब वालों ने आवाज सुनी, उन्होंने सबको चीरा मुस्तफा के लिए आगे हुजूर आगे बढ़ते रहे, सफेद चिरती रही, हत्ता के पहली सफ में आ गए। आशिक को तवज्जो है, आशिक अकबर के ईमान बताने वाला जो कहते कि नमाज पढ़ो, बस अल्लाह को याद करो। मैंने कहा सुन, मुस्तफा को भी याद कर, जब खुदा तबारक व तआला फिर तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। जब आए मुस्तफा पहली सफ के अंदर और देखा कि सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर तो वहीं खड़े हो गए, मगर सहाबा को तो चैन ना आए। अबू बकर देखो मुस्तफा आ गए, अबू बकर देखो मुस्तफा आ गए। जब बताने के लिए बार बार ऐसा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर का इतिहास टूटा। वो कोई हमारी तरह की नमाज थोड़ी थी कि 4 रकातों में 4 दुकानों के हिसाब हो जाए। वो तो सिद्दीक अकबर की नमाज थी, बार बार करना पड़ा। तो फिर सिद्दीक को पता चला, नमाज की कैफियत से बाहर आए, उनको पता चला कि जिस खुदा की बारगाह में मैं इस वक्त बेवसीला खड़ा हूँ, वो वसीला मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब जब आए मुस्तफा और आवाज सुनी, खुशबू पहुंची मुस्तफा की। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुड़ के देखा, अल्फाज है मुड़ के देखा। मेरे आका ने इशारा किया, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो, पीछे आने की जरूरत नहीं। अर्ज करने लगे, ना या रसूल अल्लाह, अपने अमल से कहने लगे, जब आप आ जाएं तो फिर हमारी औकात नहीं कि आपसे आगे खड़े हो जाएं। वो पीछे पलट के आ गया, सब में शामिल हो गए। मेरे आका नमाज में शामिल हुए, नमाज पूरी की, सलाम फेरा, तवज्जो है डंडू वाला यार वालों। उसके बाद फरमाया, अबू बकर जब मैंने कह दिया था कि नमाज पढ़ाते रहो, तो पीछे क्यों आए? आशिक अकबर जो ठहरे, या रसूलल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल नहीं कि जब रसूलुल्लाह आ जाए तो फिर उनसे आगे खड़ा हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है, ये तो आशिक अकबर का जवाब था, मगर आज का मौलवी, खुश्क तौहीद वाला, वो कह सकता था ना, सिद्दीक मसला नहीं पता, अगर किबले से सीना फेर दो तो नमाज टूट जाती है। अगर किबले से सीना फेर दो नमाज टूट जाती है। सिद्दीक अकबर ने कहा, अब मौलवी नमाज टूटती तो टूटती कैसे? आगे खुदा था तो पीछे मुस्तफा था। अरे सुन, आगे काबा था तो पीछे काबे का भी काबा था। सिद्दीक की नमाज टूटती कैसे? बल्कि सिद्दीक की तो यादगार नमाज बन गई कि वो मुस्तफा आ गए जिनके सदके में अल्लाह ने नमाजों का तोहफा अता फरमाया। तो मैंने कहा, ये तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है, मिजाज है कि नमाज के मामले में भी बर्दाश्त नहीं करते कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो। आए हाय, इकबाल इसीलिए तो कहता है, शौक तेरा अगर न हो, शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का ईमान। किसी को गधे का तसव्वुर पसंद, किसी को मुस्तफा का तसव्वुर। मैं अगर ये कहूं, हमारी नमाज भी ये बताती है, खुदा ये कहना चाहता है, इबादत मेरी है, मेरे नाम से शुरू होगी, अल्लाहु अकबर। मगर सुनो, जब तक ये नहीं पड़ेगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुन, मेरे नाम से नमाज शुरू कर भी ली, महबूब का नाम ना आया तो
मुकम्मल नहीं होगी। मेरे महबूब का जिक्र कर तो फिर मेरी नमाज भी मुकम्मल होगी। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और फिर मैंने कहा कि ये बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आओ थोड़ी सी दीन की बात हो जाए। एक इंसानों में आशिक अकबर और एक फरिश्तों में आशिक अकबर, जिब्रील की बात हो जाए। कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता, कुछ अरबी समझ नहीं आती, तो फिर वो क्या कहते हैं, जनाब जिब्रील अमीन तो मुस्तफ़ा के उस्ताद है। वो ये कहने लग जाते हैं कि जिब्रील अमीन तो मुस्तफ़ा के उस्ताद है। हम जब इनकार करें तो फिर हदीस पढ़ते हैं बुखारी, और क्या हदीस है कि जब पहली वही लेकर सैयदना जिब्रील हाजिर हुए और मुस्तफ़ा से अर्ज़ की क़रा पढ़िए, तो मेरे आका ने क्या फरमाया, माँ अना बिकारी। इनका तर्जमा क्या है, मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा तुम लोग वाकई अरबी नहीं पढ़ सकते। माँ अना बिकारी का यह तर्जमा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना आता नहीं है। माँ अना बिकारी इनका तर्जमा क्या है बताऊंगा अभी। जब आका से फिर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह इक़रा पढ़िए, आका ने फरमाया माँ अना बिकारी। जिब्रील ने क्या किया, गले लगाया। आशिकों, मैंने लंगर खाने से पहले इतनी शान पब्लिक कभी नहीं देखी। लंगर खाने वाले भी इतने कभी शान बैठते हैं। आशिकों, मुस्तफा की कदमों के सदके में खाने वाले हो और लोगों को हम यही दिखाना चाहते हैं। सोचो, जो खुदा मुस्तफा के सदके में दुनिया में इतने मजे करवा रहा है, वो जन्नत में कितने मजे करवा रहा है। अब सुनो, सैयदना जिब्रील अमीन ने पहली मर्तबा गले लगाया, फिर कहा पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया माँ अना बिकारी, फिर गले लगाया, फिर कहा पढ़िए, फरमाया माँ अना बिकारी। उन्होंने कहा कि वो मुस्तफ़ा को पढ़ाने आए थे और आका कहने लगे माँ अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कि खाली वहाँ के नोट इस्तेमाल करने से अरबी आती होती तो फिर क्या बात थी। वहाँ के नोट इस्तेमाल करने से अरबी नहीं आती भाई, अरबी आका के कदमों पे कुर्बान होने से अरबी आती है। जब अरबी आका के कदमों पे कुर्बान हो जाए तो माँ अना बिकारी का तर्जमा क्या बनता है, माँ अना बिकारी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जुमला मौजूद है, वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला और फिर हजरत याकूब के पास आए और आकर सारा माजरा बताया कि भेड़िया खा गया, झूठ बोला, क्या कहा, वमा अंत बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये नहीं कहा था आप हमारी बात मान नहीं सकते। तो जो है आशिकों, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली उन्होंने क्या कहा था, वमा अंत बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात मानेंगे नहीं। ये नहीं कहा था आप हमारी बात मान नहीं सकते, आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि हमारी बात मान सके। क्या तर्जुमा है, आप मानेंगे नहीं। माँ अना बिकारी का तर्जुमा है मैं भी नहीं पढ़ता। जिब्रील तुम आकर मुझे कहो कि पढ़ो, फरमाया माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ रहा। क्या कर लोगे, माँ अना बिकारी मैं नहीं पढ़ रहा। दोबारा गले लगाया, या रसूलल्लाह इक़रा, पढ़ ही लीजिए। माँ अना बिकारी नहीं पढ़ रहा। हाँ, बड़े आए उस्ताद बनाने वाले जिब्रील को मेरे आका ने कहा माँ अना बिकारी नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा गले लगाया। मेरा इश्क तो ये कहता है वो सिखाने के लिए नहीं, वो तो मुस्तफा को जताने के लिए था कि आपका गुलाम इंतजार करता है। पढ़ लीजिए। मेरे आका ने 3 बार कहा नहीं पढ़ता, मगर जब जिब्रील की मोहब्बत देखी तो फिर पढ़ने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब सुन, उलमा ने क्या फरमाया,
फरमाया वो 3 मरतबा का दबाना क्यों था? क्या जिब्रील मुस्तफ़ा को तसल्ली देना चाहते थे? कहा कि नहीं, जिब्रील तो मुस्तफ़ा के खादिम है। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी इस बात पर कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। तो कहा कि खादिम आका को दिला से नहीं देते, दिला से लेते हैं। क्यों लगाया गले? शेख अब्दुल अजीज तब्बार रहमतुल्लाहि तआला, जिनको आला हजरत ने वक्त का होश लिखा फतावा नज़रिया में, आप अपनी किताब अल-इदरीस शरीफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं 3 मरतबा दबाया क्यों जिब्रील ने? कहा कि पहली मरतबा इसलिए दबाया ताकि मुस्तफ़ा को दबाकर उनके गले लगकर अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें, ए मौला मुस्तफ़ा के कदमों के सदके मुझसे हमेशा के लिए राजी हो जा। और फरमाया दूसरी बार गले इसलिए लगे ताकि आका की अज़मत शान की पनाह में आ जाए, और तीसरी मरतबा इसलिए गले लगे ताकि मुस्तफ़ा की उम्मत में शामिल हो जाए। कहा कि वो 3 मरतबा गले लगाना इसलिए था। अब सुन जिब्रील की मोहब्बत, क्या मोहब्बत है। ताईर सिदरा है, सिदरा पर रहते हैं, मगर जब भी मुस्तफ़ा के पास आना होता है मचल जाते हैं, परों को फड़फड़ाते हैं, कभी मक्के में आते हैं, कभी मदीने में आते हैं, और सेकंड नहीं लगाते, आकर मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान होने लगते हैं। कितनी मरतबा आए? 40 साल तक तो आए नहीं, 23 साल में आए, उसमें भी एक अरसा बीच में नहीं आए, लेकिन कितनी मरतबा आए इन 23 सालों के अंदर? फरमाया गया 23 सालों में आए 24,000 मरतबा। 23 सालों में 24,000 मरतबा। यानी एक साल के दिन 1,000 से भी ज्यादा बनते हैं। एक साल में दिन कितने होते हैं? मतलब क्या हुआ? एक दिन में 3 बार से ज्यादा। ठंडू वाले यार वालो, एक दिन में 3 मरतबा से ज्यादा जिब्रील की हाजिरी 24,000 मरतबा आने लगे। क्यों? मुस्तफ़ा मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बेनकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और जब इतना आना मुस्तफ़ा ने देखा तो पूछने लगे, जिब्रील तुम तो इतना आए हो, जरा ये बताओ हमसा कभी तुमने देखा है? तुम तो हर नबी के सहाबी हो, हर नबी की बारगाह में गए हो, जरा ये बताओ उनको भी तुमने देखा, हमको भी तुमने देखा, हमारा मकाम कैसा है, उनका मकाम कैसा है? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन और आसमान, मशरिक और मगरिब सब उलट पलट कर देखे। कल्लबतु उलट पलट कर देखे। अरबी के दामन में देखने के लिए लफ्ज आता है नजरतू का, लफ्ज आता है राइतू का। मैंने नजर की, मैंने देखा, मगर जिब्रील का अंदाज नजरतू वाला नहीं, राइतू वाला नहीं, कल्लबतू वाला। कल्लबतू वाला क्या होगा? मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है, तो मेरे ये टिश्यू उठाया, मुझे मोबाइल मिल गया, मगर मुझे मोबाइल मिल नहीं रहा। अब मैंने टिश्यू भी उठाया या डब्बा भी उठाया, ये भी इधर किया, वो भी उधर किया, इसके नीचे देखा, उसके ऊपर देखा, सब कुछ ऊपर नीचे कर डाला। इसे कहते हैं कल्लबतू, उलट पलट के देखना। आज भी या रसूल अल्लाह कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट कर देखा है, मगर या रसूल अल्लाह आप जैसा कभी नजर नहीं आया। इमाम कहने लगे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मेरे छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक यक बनाया। ये है जिब्रील जो कहते हैं आका आप जैसा कोई नहीं। रोजाना 3 मरतबा से ज्यादा देखने वाले, सिद्दीक़ अकबर उस वक्त भी देखने वाले जब कोई देखने वाला नहीं था। वो सब कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हमने न देखा। मगर आजकल के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और हाल तो उनका यहाँ पर पहुँचा, हम लोगों पर एतराज करते हैं। कहने लगे जनाब ये क्या लगाया?
पूरा शहर सजा दिया। मैंने कहा इसको चरागा मत समझिए, तो चरागी है। मुझे याद समझी, मैंने कहा इसको चरागा मत समझ, चरागी है। कहने लगे पूरा शहर जल रहा है फिर भी चरागी है। मैंने कहा सुन, जो चरागा अल्लाह ने किया वो तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो चला रहे हैं अपनी औकात के मुताबिक, रब ने चरागा किया अपनी शान के मुताबिक। क्या कहती है उम्मे ऐमन, मैंने देखा मिलाद की रात क्या कि सारे आसमान के सितारे जमा होकर मक्के के आसमान पर आ गए। मैंने कहा सोच, आज की जगहों इलाकों में जा जहां पर रात को लाइट नहीं होती, पोल्यूशन नहीं होता, गर्द नहीं होती, ये तारे इतना दूर होकर भी आराम से बंदा किताब पढ़ सकता है। सोच, दूर होकर इतना चरागा है, जब मिलाद की रात मक्के में आए होंगे तो कैसा चरागा। मैंने कहा इस चरागा पर मत जा। कहने के झंडे लगाए हैं। मैंने कहा अभी तो झंडियां लगाना शुरू कर दी। झंडा तो डंडे से बनता है। मैंने कहा वो डंडे निकाल के रख दिए हम, वो डंडे निकाल के लेकिन रखे हुए, बेचे नहीं है, रखे हुए। अभी हम आगे झंडियों पर प्यार से चल रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद लड़ना नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है, आके तू भी नूर वाली महफिल से हिस्सा ले, लंगर खा के जा, अरे दिल भी भर के जा, पेट भी भर के जा। हम तुझसे नफरत नहीं करते, आजा मुस्तफा का गुलाम बन जा। अगर तू गुलाम बन गया हम तुझे अपना इमाम बना लेंगे, अपना इमाम बना लेंगे। हमसे पूछा ये चरागा लगाने पे दलील क्या, ये झंडे लगाने पे दलील क्या, ये महफिल सजाने पे दलील क्या, ये जुलूस लगाने निकालने पर दलील क्या? मेरे का दलील चाहिए, दलील चाहिए। मैंने कहा आप जरा तुझे मोटी सी बात समझा दूं। टंडो वाला यार वालों, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बयान खत्म कर रहा हूँ। मैंने कहा जरा मोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। काफिरों ने भेजा उर्वा बिन मसूद को, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, सुलह हुदैबिया के साल आए और आकर कहा कि जरा देखो तो सही, ये मुस्तफा के 40 साल सहाबा जिनके इश्क की हर तरफ धूम है, ये कैसा अंदाज अपनाते हैं इश्क मोहब्बत का। जब वो आए देखा नमाज का वक्त है, मेरे मुस्तफा के वुजू का वक्त है। जब मेरे आका वुजू करने के लिए तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने देखा जब तक आका तशरीफ फरमा रहे वो शम्मे रिसालत के परवाने भी बैठे रहे। मजाल है किसी का सर इधर से उधर हो जाता, ऐसे अदब से बैठे जैसे सरोवर परिंदे बैठे हो। जब आका उठे वो भी उठकर